वाला कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कर रहे थे बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखेंगे भैया ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। मैंने कहा था बेटा जो पुल होता है ये क्या होता है भैया, एक नेगेटिव प्रेशर होता है पहली बात तो। और जो पुश था बेटा वो कैसा प्रेशर था, पॉजिटिव प्रेशर था। पुश को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं और पुल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, नेगेटिव बोलते हैं। पुश को हम लोग बेटा बोलते हैं पॉजिटिव और पुल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे। मैं कहता हूं जो पुश था बेटा वो एक लिमिटिंग फैक्टर था, वो लिमिटेड टाइम तक यूज होता था। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो हमेशा यूज किया जाएगा, एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, हर जगह क्या होगा बेटा, एप्लीकेबल होगा। और इसी ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या हो पाता है भैया, पॉसिबल हो पाता है। मैं कहता हूं बेटा ये एक प्लांट है, ये प्लांट्स की रूट है। हम कहते थे रूट में मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते थे एक्टिवली। जब मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाता था तो भैया साथ साथ में वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता था और ये काज करता था रूट प्रेशर। लेकिन यहाँ पे जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है उसको लीफ तक हमको भेजना है तो हम किसका यूज करते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल का यूज करते हैं। और इसी मॉडल को बोलते हैं भैया हम लोग, इसी मॉडल को बोलते हैं क्वेश्चन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। क्या बोलेंगे बेटा, क्वेश्चन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। क्वेश्चन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। अच्छा अब ये पुल क्रिएट क्यों होता है, ये पुल क्रिएट होता है भैया लीफ से वाटर वेपर्स जब क्या कर जाती है बेटा, इवापोरेट होने लगती हैं, तब ये पुल जो होता है ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर इवापोरेट फ्रॉम स्टोमेटा cause ट्रांसपिरेशन पुल। मैं कहता हूं बेटा वाटर वेपर इवापोरेट कर जाती है कहां से, स्टोमेटा से, और क्या काज करती हैं, ट्रांसपिरेशन पुल काज करती हैं। और वाटर वेपर का इवापोरेट करना स्टोमेटा से क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर वेपर इवापोरेट फ्रॉम स्टोमेटा। अगर वाटर वेपर स्टोमेटा से इवापोरेट कर रही है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। मैं कहता हूं इन्हीं वाटर वेपर के इवापोरेट करने के कारण आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांसपिरेशन पुल देखने को मिलेगा भैया। चलिए समझते हैं ट्रांसपिरेशन पुल को, वो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। मैं कहता हूं बेटा आपने यहां पे एक प्लांट बना लिया, ये प्लांट की रूट हो गई, ये प्लांट का क्या हो गया भैया, लीफ वाला पार्ट हो गया, लीफी पार्ट हो गया। मैं कहता हूं यहां पे सन है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर वेपर ज्यादा निकलेंगे लीफ से। जब वाटर वेपर ज्यादा निकलेंगी तो नीचे का पानी ऊपर की तरफ ज्यादा तेजी से जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ट्रांसपिरेशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। वाटर ज्यादा इवापोरेट करने लगता है, कहां से, लीफ के सरफेस से। और लीफ के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा भी आपको हम एक्सप्लेन फॉर्म में समझाएंगे, ठीक है भैया। मैं कहता हूं अगर इस एटमॉस्फेयर में या आसपास जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सिस्टम और सराउंडिंग। जैसे मैं कहूं कि मैं एक सिस्टम हूं तो मेरे आसपास जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंडिंग है। मैं कहता हूं अगर एटमॉस्फेयर में जो वाटर की वेपर्स हैं वो कम हो जाएं तो इस एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है कि वाटर की वेपर कितना है इन्वायरमेंट में, इसी पे ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है बेटा। मैं कहता हूं वाटर वेपर कम है इन्वायरमेंट में तो ह्यूमिडिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। अगर वाटर वेपर ज्यादा इन्वायरमेंट में तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं कहता हूं बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने का काम करते हैं।
क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखेंगे भैया कौन कौन से फैक्टर ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए ट्रांसपिरेशन is affected by some factor। जो ट्रांसपिरेशन होता है ये कुछ फैक्टर के द्वारा अफेक्ट किया जाता है। दो टाइप के फैक्टर हो सकते हैं बेटा, कुछ फैक्टर हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, और कुछ कैसे हो सकते हैं भैया, इंटरनल फैक्टर। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर और कुछ कैसे बेटा, इंटरनल फैक्टर हैं, जिसके द्वारा क्या क्या अफेक्ट किया जाएगा, ट्रांसपिरेशन अफेक्ट किया जाएगा। ट्रांसपिरेशन है क्या, मैं कह रहा हूं वाटर का लॉस हो रहा है लीफ के सरफेस के पे पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और इन्हीं के कारण क्या काज होता है, ट्रांसपिरेशन पुल काज होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, ठीक है ना, सीटीटी मॉडल इसे बोलते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से बेटा, टेम्परेचर, और क्या है बेटा एक्सटर्नल फैक्टर दूसरा, लाइट की ड्यूरेशन ज्यादा होगी, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ट्रांसपिरेशन क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरी बात क्या है बेटा, ह्यूमिडिटी। अगर इन्वायरमेंट में वाटर की वेपर्स कम है तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में वाटर की वेपर्स कितनी है। मैं कहता हूं अभी अभी बारिश हुई है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, आप कहेंगे सर ट्रांसपिरेशन कम होगा अगर रेनफॉल हुआ है। तो रेनफॉल हुआ है तो वाटर की वेपर्स एटमॉस्फेयर में जगह जगह प्रेजेंट है, तो ह्यूमिडिटी क्या है बेटा, ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कम होता है। जो चौथा फैक्टर है बेटा, पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है लाइट, तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ये कैसे फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है। चौथा फैक्टर है बेटा विंड स्पीड, विंड की स्पीड ज्यादा होगी, अगर हवा बहुत तेजी से चलेगी तो ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे, बहुत तेजी से होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो मैं पहले बोलता हूं, सबसे पहला जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। मैं कहता हूं बेटा स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मैं कहता हूं कि जो डाइकॉट की लीफ होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ, और हम जानते हैं वो कैसी होती है बेटा, हाइपोस्टोमेटिक होती हैं, मतलब उनके लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा ज्यादा पाए जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा। मैं कहता हूं जो डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लीफ हैं उन पे जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर साइड में अरेंज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा लोअर साइड में अरेंज हो जाएंगे तो लाइट कहां पे गिरेगी, अपर साइड पे गिरेगी। जब लाइट अपर साइड पे गिरेगी ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है प्लांट की लीफ में, इस पे भी डिपेंड करता है कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा। दूसरी बात जो है परसेंटेज एरिया कवर बाय स्टोमेटा। मैं कहता हूं बेटा आप दो लीफ लेंगे, एक लीफ मैंने ये ली, दूसरी लीफ ये ली। मैं कहता हूं यहां पे बेटा मैंने स्टोमेटा को ज्यादा एरिया कवर करा दिया लीफ में, तो यहां पे ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां स्टोमेटा ने कम एरिया कवर किया है इस लीफ में, तो यहां पे ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, तो बी में ट्रांसपिरेशन कम होगा, ए में ट्रांसपिरेशन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। जो तीसरी बात है बेटा वो है कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है लीफ का, इस पे भी डिपेंड करता है कि ट्रांसपिरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं C4 प्लांट ज्यादा बेहतर होते हैं C3 प्लांट के कंपेयर में। मैं आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, प्लांट फिजियोलॉजी में C3 और C4 प्लांट को पढ़ाऊंगा। जैसे बोलते हैं C4 प्लांट जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं C3 के कंपेयर में, क्योंकि C4 प्लांट के कैनोपी स्ट्रक्चर में चेंज है, उनके पास क्रेंच एनाटॉमी पाई गई, जिसके कारण वो आधे पानी का यूज करते हैं C3 प्लांट के कंपेयर में। किस चीज के लिए, CO2 के फिक्सेशन के लिए। मैं कहता हूं मान लो 1 लीटर पानी में जो C3 प्लांट है वो 100 ग्राम CO2 को क्या करते हैं बेटा,
डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, फिक्स कर देते हैं, तो मैं कहता हूं कि C4 प्लांट कितने में करेंगे, तो वो आधे लीटर पानी में ही कर देंगे। मैं कहता हूं C4 प्लांट जो होता है वो ज्यादा बढ़िया होता है C3 प्लांट के कंपेयर में। लेकिन C4 प्लांट की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है बच्चा, C4 प्लांट जो होते हैं वो जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मोस्ट हॉटेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गर्म जगह पे कौन पाया जाता है, C4 प्लांट पाया जाता है। C4 प्लांट हर जगह नहीं पाए जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है लीफ का, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ट्रांसपिरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा। क्या ये बातें आपको क्लियर है? क्या ये बातें आपको क्लियर है? बातें क्लियर होगी, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वाटर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके कारण ट्रांसपिरेशन होता है। हम लोग बोलेंगे भैया ट्रांसपिरेशन is caused due to some property of water। वाटर के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है भैया, ट्रांसपिरेशन काज होता है। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू मैं कह रहा हूं ट्रांसपिरेशन, जाइलम के थ्रू वाटर मूव करता है और क्या होता है, ट्रांसपिरेशन काज होता है। मैं कहता हूं वाटर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके कारण ट्रांसपिरेशन होता है और इतने दूरी तक पानी चला जाता है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा कोहेशन। मैं कहता हूं अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं बेटा कोहेशन। दूसरी जो हमारी पास प्रॉपर्टी है बेटा वो है एडिशन। एडिशन मैं कहता हूं अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विथ पोलर सरफेस। मैं कहता हूं बेटा वाटर के मॉलिक्यूल के पास जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी उसे हम लोग बोलते हैं कोहेशन। मैं कहता हूं वाटर मॉलिक्यूल पोलर सरफेस से अट्रैक्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एडिशन। सर ये पोलर सरफेस क्या है? मैं बोलता हूं यहां पे बेटा ट्रैकीड और वेसल्स हैं। मैं कहता हूं वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल में के बीच में लगने वाले फोर्स वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कोहेशन। लेकिन अगर वाटर का मॉलिक्यूल पोलर सरफेस से लगा हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, एडिशन बोलेंगे। जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है भैया वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, मोर वाटर मॉलिक्यूल ऑन सरफेस, मोर वाटर मॉलिक्यूल ऑन सरफेस। इतनी वाटर की प्रॉपर्टीज हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं भैया वाटर के पास, ये तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। पहली जो मेन प्रॉपर्टी है भैया, मेन प्रॉपर्टी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। मैं कहता हूं एबिलिटी टू रेजिस्ट ट्रांसपिरेशन पुल। मैं सारी बातों को भी आपको समझा रहा हूं। एबिलिटी टू रेजिस्ट ट्रांसपिरेशन पुल। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा वो है इनके पास हाई कैपिलरिटी। हाई कैपिलरिटी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ थिन ट्यूब। अब एक एक बातों को समझेंगे। मैं कह रहा हूं भैया एक प्लांट है यहां पे, ये है जाइलम, ये लीफ है, जाइलम लीफ से जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं टेम्परेचर अधिक हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी कम हो गई,
विंड बहुत तेजी से चल रही है, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, वाटर यहां से बहुत तेजी से निकलेगा। जब वाटर तेजी से निकलेगा, जब यहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, यहाँ पे पानी ज्यादा रहेगा, इसको खींचेगा, यहाँ वाला वाटर इसको खींचेगा, यहाँ पे प्रेजेंट वाटर इसको खींचेगा, यहाँ पे प्रेजेंट वाटर इसको खींचेगा, यहाँ पे प्रेजेंट वाटर इसको खींचेगा। ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और नीचे रूट से वाटर कौन दे रहा है भैया, रूट प्रेशर के कारण नीचे से सॉइल से वाटर आ रहा है, कहाँ पे, रूट में। मैं कह रहा हूं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल को जो जोड़ कर रखता है उसे बोलते हैं क्वेश्चन। वाटर के मॉलिक्यूल को पोलर सरफेस से लगा के रखता है उसे बोलते हैं एडिशन। अगर सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो तो उसे बोलेंगे सरफेस टेंशन। फिर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, वाटर की वो प्रॉपर्टी जो ट्रांसपिरेशन को बनाए रखती है, मतलब ब्रेक नहीं होने देती है, टूटने नहीं देती है, इसी को बोलते हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो लास्ट है हमारे पास हाई कैपिलरिटी। मैं कहता हूं जो जाइलम की वेसल होती है ये अपने ल्यूमेन को कम कर लेती है, इसी को बोलते हैं हाई कैपिलरिटी। आप एक बीकर लेंगे, इस बीकर में वाटर डालेंगे। मैं कहता हूं आप दो पाइप लेके आए, एक का ल्यूमेन ज्यादा था, दूसरे का ल्यूमेन क्या था बेटा, कम था, और दोनों सेम साइज की थी। और इसको मैंने ए पाइप बोल दिया, इसको मैंने बी पाइप बोल दिया। आप ए पाइप को उठा के पानी में डाल दिया आपने, और आपने दूसरी बी पाइप को उठा के पानी में डाल दिया। क्लियर है। मैं कहता हूं आपने ए वाली पाइप को पानी में डाल दिया और आपने साथ साथ में बी वाली पाइप को भी पानी में डाल दिया। मैं कहता हूं वाटर कहां पे ऊपर जाएगा, आप देखेंगे, चेक करके घर पे खुद देखेंगे तो देखेंगे जो बी वाली पाइप है उसमें पानी बहुत ऊपर तक चला गया, किसके कंपेयर में, ए वाली पाइप के कंपेयर में। तो मैं कहता हूं बेटा हाई कैपिलरिटी, फॉर्मेशन ऑफ थिन ट्यूब, नैरो ल्यूमेन वाली ट्यूब, थिन ट्यूब, पतली ट्यूब बना लेना। जब ये जाइलम की वेसल्स पतली हो जाएंगी तो पानी बहुत तेजी से ऊपर मूव करेगा। साथ साथ में इसके पास प्रॉपर्टी है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण जो एबिलिटी होती है वाटर की वो टूटती नहीं, ऊपर सीधा खिंचती जाती है, और वाटर कहां पे पहुंच जाता है, रूट से शूट तक पहुंच जाता है। क्या ये बातें आपको क्लियर हैं? क्या ये बातें आपको क्लियर है भैया? चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अपटेक ऑफ मिनरल्स आयन। मिनरल्स आयन का अपटेक आप कैसे करते हैं, कैसे प्लांट मिनरल्स आयन का अपटेक करते हैं, चलिए देखते हैं। अपटेक ऑफ मिनरल्स आयन। देखिए भैया टॉपिक को, मैं कहता हूं बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। सम मिनरल्स आर पैसिवली एब्जॉर्ब बट मोस्ट ऑफ मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब। मैं कहता हूं बेटा बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। अगर मैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करूं, ये तो अपटेक ऑफ मिनरल्स हो गया बेटा, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करूं, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करूं तो कहां पे जाता है मिनरल्स बेटा, सिंक में जाता है। और मिनरल्स के लिए सिंक का काम कौन करती हैं, लीव्स करती हैं। मैं कहता हूं जो लीव्स होती है क्या होती हैं, सिंक होती हैं। बोल सकते हैं ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्ट एज सिंक। मैं कहता हूं इनकी अनलोडिंग कैसे होगी, लोडिंग तो आपने सीख ली कैसे होगी, पैसिवली हो सकती है कुछ की, और कुछ की कैसी हो सकती है बेटा, एक्टिवली होती है। मोस्ट ऑफ मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। मैं कहता हूं अनलोडिंग कैसे होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन और एक्टिव प्रोसेस। अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछता है
कि जो मिनरल्स होते हैं इनकी लोडिंग कैसे होती है, तो आप बोलेंगे एक्टिवली भी हो सकती है मिनरल्स की लोडिंग, पैसिवली भी हो सकती है। अगर आपसे पूछे कि मिनरल्स आयन को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, अपटेक कैसे करते हैं, तो आप बोल सकते हैं एक्टिवली भी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं बेटा, पैसिवली भी कर सकते हैं। मैं अगर कुछ नोट पॉइंट लिखा हूं, कुछ नोट पॉइंट आपको नोट कराऊं, अगर ये बातें क्लियर है तो नोट को नोट करेंगे, देखेंगे क्या है नोट पॉइंट। कब करें बेटा, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं बेटा जो रिमोबलाइज हो जाते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो रिमोबलाइज नहीं होते। तो मैं कहता हूं मिनरल्स दो टाइप के हैं, एक होते हैं जो रिमोबलाइज हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नॉट रिमोबलाइज होते हैं। अब ये मोबिलाइज और नॉट रिमोबलाइज क्या है सर, देखिए मैं कहता हूं भैया ये प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है, ये ओल्डर लीफ है और ऊपर की साइड में कैसी लीफ है बेटा, यंगर लीफ है। मैं कहता हूं अगर लीफ, न्यू लीफ यंगर साइड में बन रही है, ओल्डर लीफ ओल्डर साइड में बन रही है, तो ऐसे ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर, एक्रोपिटल ऑर्डर बोलते हैं। मैं कहता हूं जब ओल्डर लीफ फॉल ऑफ करने वाली होती है तो बहुत सारे मिनरल्स यहां से निकल कर कहां पे चले जाते हैं, यंगर वाली लीफ में चले जाते हैं, यंगर पार्ट में चले जाते हैं। तो इन सारे मिनरल्स को बोलते हैं रीमोबिलाइज्ड। लेकिन बहुत सारी जब लीफ गिरती है तो बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसे बोलते हैं नॉट रिमोबिलाइज्ड। नॉट रिमोबिलाइज्ड में कौन आएगा, कैल्शियम आएगा, सल्फर आएगा, आयरन आएगा, कैल्शियम आएगा, सल्फर आएगा, आयरन आएगा। रिमोबिलाइज में फास्फोरस आएगा, सेलेनियम आएगा, नाइट्रोजन आएगा, पोटेशियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा। मैं कहता हूं ये सब रिमोबिलाइज हो जाते हैं, ये सब रिमोबिलाइज हो जाते हैं। पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सब किस में आएंगे, रिमोबिलाइज में आएंगे। अवकाश फिर जो आएगा वो किस में आएगा, नॉट रिमोबिलाइज में आएगा, ये रिमोबिलाइज नहीं होते हैं। क्या ये बातें आपको क्लियर हैं? अपटेक ऑफ मिनरल्स आयन भी क्या आपको क्लियर है भैया? ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहां तक बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, कैसे हम फ्लोएम को एब्जॉर्ब कराते हैं, 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू कैसे हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। आप सभी का धन्यवाद।